सभी साथियों को भाई अजीत होरो का नमस्कार। आज का मनन का हमारा विषय है वह चिंता करता है। फिलिपियों 4 और उसके 19 में वचन इस प्रकार से कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आइए मेरे मित्रों, अब आगे विचार करें। निर्गमन 16 और उसके 14 और 15 में इस प्रकार से लिखा है, जब ओस सूख गई तो वे अर्थात इस्राएली क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो नहीं जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। मेरे प्रियो, इस्राएली लोग जब कनान की यात्रा कर रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें आकाश से मन्ना खिलाया। क्या आपने ध्यान दिया कि मन्ना कैसे बनता था? सोचिए और सोचिए। वचन इस प्रकार से बताता है, रात को जब वे सो जाते थे तो आसमान से या स्वर्ग से उनके लिए परमेश्वर ओस बरसाता था। ओस गिरती थी। हाँ मेरे मित्र, जब हम सोते हैं तब भी परमेश्वर हमारे अगले दिन की आवश्यकता की चिंता करता है। वचन कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 उसमें इसी प्रकार से लिखा है। मेरे प्रिय मित्र, एक बात बड़ी दिलचस्प है कि इस्राएलियों को यह भी पता नहीं था कि मन्ना क्या है। असल में मन्ना का मतलब ही है ये क्या है। यीशु ने कहा, तुम्हारे बाप दादों ने आकाश से रोटी खाई और मर गए। सच्ची रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यूहन्ना 6 उसके 32 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आइए मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। इस्राएली रात को सोते थे। रात को वो सोते थे, उनको नहीं पता था सुबह क्या होगा। रात को वो सोते थे, शायद उनके मन में ये चिंता होती होगी, हम सो तो रहे हैं, मालूम नहीं सवेरे भोजन मिलेगा या नहीं। लेकिन वचन ने इस बात को आज हम में से हर एक को बड़ी स्पष्ट रीति से बताया कि वो सोते थे, लेकिन परमेश्वर रात को भी उनकी चिंता करता था। जी हाँ मेरे प्रियो, हम भी सो सकते हैं। हम यीशु मसीह की तरह नाव में निश्चिंत होकर के सो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। मित्र, हम धन्यवाद कर सकते हैं कि उसने हमें अपनी देह के बलिदान के द्वारा रोटी दी है, जिसको खाकर हम मृत्यु को नहीं लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 6 उसके 51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के लिए जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आइए मेरे मित्रों, अंत में हम आज के मनन को इस विचार के साथ समाप्त करें। मित्र, इस्राएलियों के लिए मन्ना अज्ञात था, लेकिन यीशु जो सच्ची रोटी है हमारे लिए अज्ञात नहीं है। आमीन। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के मनन पर आशीष दे। एक बार फिर से आमीन।